अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। चमकते सितारे और ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बहुत मशहूर शख्सियात का जिक्र करेंगे, देखेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से कामयाबी का सफ़र तय किया, क्या क्या मुश्किलें उठाई उन्होंने, और सीखेंगे कुछ उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक। और इसी सिलसिले में आज हमने इंतखाब किया है तारिक अज़ीज़ जी। देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। आप यकीन जाने कि इनके बारे में बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए कि एक तो मैं इनको पसंद बहुत करता हूँ, दूसरा ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, और दूसरा एक आइकॉनिक जो है ना वो शख्सियत है। चले देखते हैं जी। तारिक अज़ीज़ पैदा होते हैं जनाब 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में। उस वक़्त हम पंजाब ही बनता है, सो वहाँ पे ये पैदा होते हैं। अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी इनके वालिद मोहतरम का नाम है, और ये वो वाहिद शख्सियत थे कि जिन्होंने 1936 में ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगा लिया था, बिल्कुल उस दिन जिस दिन हफीज़ जलंधर ने जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रखा था। तो ये पहले शख्स थे कि जिन्होंने उसी दिन अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगा लिया था। और फिर 1947 में माइग्रेट करके ये शिफ्ट होते हैं साहिवाल में, और साहिवाल में शिफ्ट होने के बाद फिर इनके जो कैरियर का आगाज़ होता है वो 1961 रेडियो पाकिस्तान से होता है। इनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पुरकशिश थी, तो रेडियो पे बेसिकली इनको एंकर पर्सन की जो है ना वो जॉब मिलती है। और फिर दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि जिस वक्त 1964 में जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि पीटीवी जो है वो लॉन्च होता है, तो उस वक्त टीवी स्क्रीन के पर्दे पे आने वाली पहली शख्सियत जो है वो तारिक अज़ीज़ ही थे, कि जिन्होंने कहा था कि आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न और मैं आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़। तो ये सबसे पहले अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में टीवी पे नज़र आने वाली शख्सियत थे तो वो तारिक अज़ीज़ थे। फिर उसके बाद 1975 में ये उस वक़्त का एक क्विज़ शो, या जिसे आप दूसरे अल्फाज में एक गिफ्ट शो आप इसे कह सकते हैं, वो शुरू करते हैं जिसका नाम होता है नीलामगर। और नीलामगर का फॉर्मेट उस वक्त बड़ा नया था कि जिसमें जो है वो डिफरेंट आप सेगमेंट के थ्रू ऑडियंस को प्राइजेस देते हैं, बिल्कुल उस तरह से नहीं जैसे कि आज जो है वो हमारे जीतो पाकिस्तान होता है, या इस तरह से जितने भी हमारे धूम धड़के के साथ प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं। तो वो बड़ा एक महज़िब किस्म का जो है ना वो प्रोग्राम था, और उसका फॉर्मेट था कि जिसमें वो क्विज़ के साथ या बैतबाजी के साथ या डिफरेंट छोटी छोटी गेम्स के साथ जो है ना वो इनामात तकसीम करते थे। सो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। इस 25 ईयर्स का जो है ना वो मुसलसल वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन ये इसको कंटिन्यू ना कर पाए, बीच में ब्रेक्स लगती रहीं। फिर ये नीलामगर आगे जो है वो तारिक अज़ीज़ शो बना 1997 में, और फिर 2004 में मेरे ख्याल में ये बस में तारिक अज़ीज़ के नाम से शुरू हुआ, और 2012 तक ये चलता रहा। बीच में ब्रेक्स ज़रूर आई थोड़ी सी। सो टोटल इसका अरसा जो है वो 30 ईयर्स था। तो 30 ईयर्स तक तारिक अज़ीज़ ने ही इस प्रोग्राम को होस्ट किया। फिर आगे इनकी एक बड़ी आइकॉनिक किस्म का इनका इंट्रो था कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। और इसके बारे में तारिक अज़ीज़ कहते हैं कि मैं पहले उसी तरह से जिस तरह से बाकी लोग जो है ना वो किसी शेर के साथ या अस्सलाम वालेकुम कह के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते थे, तो मैं भी वैसे ही किया करता था। तो एक दफ़ा मुझे एक ख़त आया, और वो बंदा नाबीना था, तो उसने कहा कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम सुनता हूँ लेकिन आप मेरे बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो उस दिन जो है ये एक आइकॉनिक डायलॉग जो है ना वो आया कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। फिर तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी में ये एक्टर भी रहे, ये शायर भी रहे, ये पॉलिटिशियन भी रहे, ये एंकर पर्सन भी रहे। सो काफ़ी इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। 1992 में जो है ना वो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, प्रेसिडेंटल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। और फिर 1997 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और मज़ेदार बात सबसे ज़्यादा ये कि इन्होंने जो इसको हराया था वो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। सो ये भी एक उनके अवार्ड में और उनके एक नाम के अंडर है कि उन्होंने जिस शख्स को हराया वो आज प्राइम मिनिस्टर है। सो उसके बाद ये तकरीबन सिर्फ 2 साल के अरसे के लिए जो है ना वो MNA रहे, और फिर वैसे भी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो फिर इनके डिफरेंट कंट्रोवर्सीज में जो है ना इसका
ये शिकार हो गए और फिर 14 नवंबर 2020 को इनकी डेथ हुई। अब इनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी नुमायाँ हैं। एक तो ये कि इस शख्स को पाकिस्तान से जितना प्यार था वो शायद मैंने आज तक किसी भी इतनी मशहूर शख्सियत के अंदर नहीं देखा। एक वजह तो ये थी कि ये माइग्रेटेड थे, दूसरा पाकिस्तान से मोहब्बत इनको इनके वालिद मोहतरम की जानिब से मिली थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये वो वाहिद शख्स थे कि जिस वक्त अपना प्रोग्राम शुरू करते थे तो उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते थे। फिर तारिक अजीज़ साहब शायर भी थे और इनका बड़ा मशहूर शेर जो है ना वो इस वक्त मेरे जहन में गूंज रहा है कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक जो शहर में, हम वो स्याह नसीब हैं तारिक जो शहर में, खोलें जो दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ते हैं। तारिक अजीज़ एक ज़माने में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एंकर पर्सन थे। आप इमेजिन करेंगे कि इन अर्ली 90s, इन लेट 90s तारिक अजीज़ 1 घंटे के 10 लाख रुपए लेते थे और ऊपर मिनट्स के पैसे अलहदा। इमेजिन कर सकते हैं आप कि आज के मुताबिक अगर हम आज उन पैसों को कन्वर्ट करें तो वो कम से कम मेरे ख्याल में कि 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया बनता है। तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी, लेकिन इतने सब पैसे होने के बावजूद जिस बात पे वो बंदा दिल जीत गया पूरी दुनिया का, वो ये था कि उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम की तमाम प्रॉपर्टी पाकिस्तान के नाम हो गई। और जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए उस दिन उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी, उनका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग, बस सारी की सारी हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो गई। तो ये थे तारिक अजीज़ जो कि 14 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया को सोगवार छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज भी उनको अच्छे ख्यालों में, अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया था गेम शोज़ का, उस ट्रेंड को आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया, उस तरह से कोई गेम शो को लेके चल नहीं पाया जिस तरह से वो लेके चले। और दूसरा, तारिक अजीज़ को लाखों के हिसाब से शेर याद होते थे, बहुत एक अदबी और बहुत खूबसूरत शख्सियत थे। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मज़ीद आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं या हम अगली किस शख्सियत का जिक्र करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिए।